आज अल कलम एजुकेशन ट्रस्ट के तहत एनुअल प्रोग्राम में मौजूद स्टेज पर तमाम मौजूद शख्सियात, पुलिस अफसरान, यहाँ मौजूद टीचर्स, पेरेंट्स एंड बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले जमात इस्लामी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। जमात इस्लामी इस मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिम भाइयों के लिए आपस में ताल्लुकात अच्छे हों और इस्लाम क्या बताता है, क्या सिखाता है, उस काम को जमात इस्लामी पूरे मुल्क में बहुत ही अच्छी तरह से कर रही है, जिसका मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और एहसानमंद हूँ इस बात का। आज ये कार्यक्रम जो हुआ है बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, लेकिन मैं कहूँ कि एजुकेशन एक बेसिक चीज़ है, जिसे इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी है, अगर हड्डी टूट जाए तो आदमी लंगड़ा लूला हो जाता है। और अगर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो आज समझिए कि अब वो ज़माना आ गया कि वो दरवाज़ा भी नहीं खोल सकता, वो टिकट नहीं खरीद सकता, वो चल नहीं सकता। एजुकेशन इतनी ज़रूरी चीज़ है, ये सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है ये, लेकिन गवर्नमेंट कोई स्कूल नहीं खोल रही है। हम मुंबई में देख रहे हैं सिर्फ कारपोरेशन जो स्कूल चलाती है, और कारपोरेशन के स्कूल पर एक बच्चे का खर्च होता है महीने का 5,000 रुपया, और 5,000 रुपया खर्च होने के बाद स्कूल में टॉयलेट नहीं है, बैठने की बेंच नहीं है। ये हालत ये, पीने का पानी नहीं है। एक ही क्लास में 3-3 क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, और जब टीचर से पूछता हूँ कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, बोले मेरे बच्चे कोई इंग्लिश मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं। भाई तुम यहाँ पढ़ाते हो, तुम्हारे बच्चे वहाँ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ एजुकेशन अच्छी नहीं होती। जिम्मेदार कौन है? तनख्वाहें कितनी उनकी? 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये। और हम प्राइवेट स्कूल खोलते हैं जो लोग, वह तनख्वाहें 10-12-15 हज़ार रुपये। लेकिन उस 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह पाने वालों से बहुत अच्छी पढ़ाई ये लोग करते हैं जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं माशाल्लाह आज। और आज मुल्क में माशाल्लाह एक हवा चली है। बहुत खुशी की बात है कि आज जो है, देखिए जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हम गुलाम, उसके पहले हम गुलामी में थे और अंग्रेज़ों का राज था। लेकिन उस वक्त ये तय हुआ कि अंग्रेज़ी इस देश की नौकरानी बनेगी और हिंदी इस देश की महारानी बनेगी। लेकिन अंग्रेज़ी का ऐसा ज़ोरदार चल रहा है कि आज जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है वो भी बेचारा कोशिश करता है 2 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के बोल दूँ ताकि मुझे लगे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। हमारे नेता ज्ञानेश्वर मिश्रा जी कहते थे कि मैं एक बार, मुझे मेरा पैसे नहीं थे तो मैं अखबार बेचने निकला, तो जब अखबार रद्दी वाला आया तो उसने हिंदी के अखबार, उर्दू के अखबार अलग कर दिया और अंग्रेज़ी के अलग कर दिया। मैंने कहा भाई रद्दी में बेचना है, क्यों अलग कर रहे हो? बोले अंग्रेज़ी वाले अखबार की कीमत ज़्यादा है और हिंदी वाले अखबार की कीमत कम है। ये है मुल्क के हालात। आज अफसोस कि इस देश में 70 साल आज़ादी के बाद भी हमारी ज़बान क्या है हमें नहीं मालूम। एक ज़बान है ही नहीं। महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी बोलना है, गुजरात में जाओ तो गुजराती बोलना है, पंजाब में जाओ तो पंजाबी सीखो। आप लोग ऑफिसर IAS IRS हैं, आप लोगों को सीखना पड़ता है, लेकिन कम से कम मुल्क की एक ज़बान तो होना चाहिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई जाए तो उस ज़बान को बोल सके। नहीं है आज मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस स्कूल के प्रोग्राम देखे हमने, माशाल्लाह कितना अच्छा काम हो रहा है, और इस प्रोग्राम को ला करके RSS को लोगों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि जिस कौम को आप लोग कहते हो कि मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं, आप आइए मदरसे में, हम मदरसे में एक कमरा आपको दे देंगे अलग से, और एक लगा देंगे वहाँ पर CCTV, और आपको खाने का भी बंदोबस्त करेंगे, 1 रुपया आपको देना नहीं है, और आप 24 घंटे उसी मदरसे में रहिए और देखिए मदरसे वाले क्या पढ़ाते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप जब रिजल्ट लिखेंगे तो कहेंगे सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन है जो देश की भक्ति के लिए और देश में आपसी भाईचारे के लिए काम करता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। लेकिन दोस्तों, मैं प्रोग्राम देख रहा था
आज मुल्क में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, वो नफ़रत को ख़त्म करना है। ये मुल्क बहुत अच्छा है और इस मुल्क में सारे सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम हिंदू भाई हमारे सेकुलर हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर 1952 से शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, ये विद्या मंदिर है जिसके अंदर बच्चे पढ़ाए। 2 लाख स्कूल हैं और उन 2 लाख स्कूलों में सिर्फ ये पढ़ाया जाता है कि इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ सुबह से शाम तक छोटे बच्चों को दिलो दिमाग में एक जहर डाला जा रहा है और इसके खिलाफ लड़ाई कोई लड़ रहा है तो यकीन जानिए सबसे पहले अगर कोई इसकी लड़ाई लड़ रहा है तो जमात इस्लामी लड़ रही है। इसमें कहने में कोई वो नहीं है, जमात इस्लामी वो काम कर रही है। हम सबको ये काम करना है कि हमें इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों के साथ भाईचारगी दिखाना है। मैं हमेशा कहता हूँ मीटिंगों के अंदर कि आप ये तय कीजिए कि अगर आपके महल्ले में कोई गैर मुस्लिम रहता है और वहाँ बहुत हिंदुओं के घर भी हों, लेकिन जाकर उनसे कह दीजिए कि भाई किसी को अगर रात को खून की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मुसलमान आएगा, अपने भाई को खून देकर बताएगा कि हमें इस्लाम में ये सिखाया गया है, हमें पड़ोसी का हक़ क्या दिया गया है। हमें अपने बच्चों को ये तालीम देना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को स्कूल के बाद ये बताना है, और ज़रूर बताते होंगे कि भाई जब तुम जा रहे हो घर तो जब दूसरे दिन आओगे तो मुझे लिख कर दो कि स्कूल से जाने के बाद अगर तुम्हारे महल्ले में कोई शख्स परेशान था तो तुम क्या उसके इयादत के लिए गए थे, कोई बीमार था तो क्या उसके लिए कुछ किया था, कोई भूखा था तो क्या अपने घर से एक रोटी जाके खिलाया था उसको। अगर ये आदत हम डालेंगे अपने बच्चों में तो हमें लगता है कि इस मुल्क के अंदर वो जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं उनका कारोबार बंद हो जाएगा और मोहब्बत का कारोबार इस देश में चलेगा। ये बहुत ज़रूरी है आज दोस्तों, ये आज इस मुल्क के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मैं आज देख लीजिए क्या हो रहा है देश के अंदर, जिन लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी में इतना अहम रोल अदा किया, और ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो हिस्ट्री कह रही है, ये तो इतिहास कह रही है। इतिहास को निकाल देखिए, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के तलवे चाटे थे वो आज इस मुल्क के वफादार लोगों से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। उल्टी गंगा बह रही है। कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है और हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। मैं अपनी एक बात कह के ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप सबको मालूम है कि जेल के अंदर असीमानंद नाम के एक आदमी गिरफ्तार था। ख़ास तौर से मैं पुलिस वालों को बोलता हूँ, और असीमानंद आरएसएस के सबको मालूम है। वो केमिस्ट्री से एमएससी या पीएचडी है और वो रहने वाले उधर के बंगाल के। वो पकड़े गए, जेल में थे बम ब्लास्ट के अंदर, और उसी बैरिक में महमूद नाम का एक लड़का था हैदराबाद का जो पकड़ा गया था मक्का मस्जिद ब्लास्ट हैदराबाद के अंदर। लेकिन उस मुस्लिम लड़के ने इस्लाम की सही तस्वीर दिखाते हुए उस असीमानंद के साथ इतना अच्छा सलूक किया। उसने नहीं देखा कि ये मुसलमानों को दुश्मन है, ये हमेशा हिंदू मुस्लिम बांटने वाली तंजीम का मेंबर है। उसने एक ही काम किया कि ये बुज़ुर्ग है, मेरे बाप की उम्र का है। उसने जेल के अंदर उस आदमी का जितना भी काम कर सकता था किया उसने काम। उस असीमानंद ने महसूस किया कि यार ये लड़का इतना अच्छा है और इस लड़के ने मेरी कितनी खिदमत किया है, और मैं जानता हूँ कि ये लड़के जो पकड़े गए हैं मक्का बम ब्लास्ट के अंदर, ये असल आरोपी नहीं है। आरोपी कौन है मैं जानता हूँ। जब निकले वो जेल से, कोर्ट में जा कर के उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया कि ये लोग मक्का मस्जिद, मुडासा, मालेगांव, अजमेर शरीफ और वो जो बस जाती थी समझौता एक्सप्रेस, इसके आरोपी ये लोग हैं। उसने बयान दिया जा करके, पूरे देश में हलचल मच गई उसके बयान के बाद। और उसी के बाद शायद उसके पहले शायद सीबीआई थी, एनआईए नहीं था, और एनआईए गठित किया गया, एक दूसरी जांच एजेंसी, और उसने जांच किया और सही मिला। और वो 9 लड़के जो मालेगांव के और जो लोग बंद थे सब के सब रिलीज़ होकर अपने घर आ गए। कब हुआ ये? जब एक मुसलमान लड़के ने इस्लाम की तालीमात को अपनाते हुए अपना सही कैरेक्टर एक गैर मुस्लिम को दिखाया तो 9 लोगों की जान बची। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज अभी बच्चे दिखा रहे थे माँ बाप की इज़्ज़त करो। यकीन जानिए आज के नए बच्चे जो है ना बेराहों रवा होते जा रहे हैं। कोई माँ बाप की अब बात सुनने को तैयार नहीं है, सच्चाई है ये।
देखिए एग्जाम्पल दिया जाता है 51 का, 49 का नहीं दिया जाता है। और 51 मैं जहाँ से MLA हूँ, आप आइए, बच्चे जो है ना अपना बाल आधा काला आधा नीला आधा पीला करके घूमते रहते हैं और सुनते नहीं किसी की बात। माँ कहती है कि ये जो है नशा करता है और मैं झाड़ू बर्तन करके पैसे कमा के लाती हूँ और मुझसे मार के पैसे ले लेता है, मैं क्या करूँ? पुलिस में कंप्लेन कर रही है और कोई सुनने को तैयार नहीं। बच्चे मैक्सिमम आज जो हैं मुस्लिम इलाकों के, ये नशे के आदी हो गए हैं और हम असेंबली में चिल्ला चिल्ला कर थक चुके हैं। हमें असेंबली के फ्लोर पर वादा किया गया कि सरकार एक नया, हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक नया स्क्वाड बनाएगी जो इस काम को, नशा बंद कराएगी, लेकिन नशा और बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है जानबूझ करके इसको और किया जा रहा है कि कौम तबाह बर्बाद हो जाए। हमें खुद इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी, हमें अपने बच्चों को की निगरानी करनी पड़ेगी, तब जा कर के हमारे बच्चे सुधरेंगे। आज हालत बहुत ख़राब है मुल्क के अंदर। मैं फिर से एक बार इस स्कूल के तमाम प्रिंसिपल्स को, तमाम जो लोग स्कूल को चलाते हैं, उनको दिल के गहराइयों से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपको अल्लाह ताला इसका अजर दीन में भी देगा, दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी इंशाल्लाह देगा। हमें तालीम को आम करना बहुत ज़रूरी है। हम सबको इस काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी 3 स्कूल चलाता हूँ। डॉक्टर जाकिर नायक का स्कूल बंद हो रहा था, जाकिर नायक वांटेड हो गए, मैंने असेंबली में खड़े होकर के बात किया और वो स्कूल लिया, वो स्कूल चल रहा है माशाल्लाह। उसके बाद हम एक स्कूल चलाते हैं भिवंडी के अंदर, वहाँ भी इंग्लिश और अरबिक मेरी बेटी चलाती है। एक स्कूल मैंने आजमगढ़ में खोला है, वहाँ भी चला रहा हूँ। और इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम है कि इस काम में सबसे ताउन लेकर के एक हम माइनॉरिटी तबके की यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनाएं और इंशाल्लाह उसकी पूरी कोशिश हो रही है। मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बुलाया, आपने इज़्ज़त अफजाई की। इंशाल्लाह जहाँ भी इस तरह का काम होगा ज़रूर हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।